Hello students, welcome you. So this is the second part of our important questions of the lines and angles. So in our previous class अपन ने ये देखा था कि कैसे अपन पैरेलल लाइंस को देखेंगे, कैसे एंगल्स निकालेंगे. अब अपन कुछ एक्सरसाइज 6.2 के कुछ क्वेश्चंस हैं उसको अपन सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर बाकी तो इजी है. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि दैट ये आपका फिगर ऐसे बना है. ओके. ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया, फिर R हो गया, S हो गया और ये T हो गया. एंगल्स भी गिवन है. द एंगल्स आर, ये जो एंगल है ये आपको 130 है और ये वाला जो एंगल है PQR दैट इज योर 110. और क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ QRS. द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द फाइंड द वैल्यू ऑफ QRS की आपको वैल्यू निकालनी है. सो स्टूडेंट्स ये ऐसे तो क्वेश्चन होगा नहीं. सो वी हैव टू डू द कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन ये करना है कि आपको P को एक्सटेंड करो. ठीक है. सिमिलरली आप TS को भी एक्सटेंड करो. नाउ द क्वेश्चन इज ऑलरेडी गिवन दैट PQ जो है ये पैरेलल है ST के. तो जब आप एक्सटेंड करोगे तो ये कंप्लीट लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल. ठीक है. अब देखिए ये जो SR है ये पैरेलल लाइन को कट कर दी, मतलब ये क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया. ठीक है. ये ट्रांसवर्सल हो गया. ये 130 है तो ये एंगल भी कितना होगा, यस 130. क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल से. अब देखिए इसको अपन एक पॉइंट ले लेते हैं और वो पॉइंट आपका हो जाएगा, लेट इट बी RST, इसको अपन M ले लेते हैं. तो ये आपका जो RMQ जो है ये आपका लीनियर पेयर से ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा. लीनियर पेयर से कैसे होगा, देखिए ये अगर x हुआ तो आपको पता है x प्लस 130 इज इक्वल टू कितना हो तो 180. तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी ना. x की वैल्यू 50 हो गई. सिमिलरली आप यहाँ पे y की भी वैल्यू निकाल सकते हैं. y की वैल्यू आपके पास हो जाएगी कितनी, 70, क्योंकि आपका एक्सटीरियर एंगल कितना है 110 का है. 110 में क्या ऐड करेंगे कि आपको 180 आएगा, 170, और 180 माइनस 110 जब आप करोगे तो आपको 70 आ जाएगा. सो आपके पास एक ट्रायंगल बन गया ये QMR और आपको ये वाला एंगल निकालना है. दिस वन एंगल यू हैव टू फाइंड आउट. 3 एंगल्स में ये एंगल आपके पास कितना आ गया, ये एंगल्स आपके पास 70 है. ये वाला एंगल कितना है आपके पास, ये वाला एंगल आपके पास 50 है. तो 70 प्लस 50 कितना हो गया, 120. 180 में से 120 माइनस कर दिए तो आपका आ जाएगा एंगल 60. मतलब द वैल्यू ऑफ QRM इज इक्वल टू 60. इजी है स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका है क्वेश्चन नंबर 6. पूरा कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है. यहां पे आपके पास 2 मिरर्स गिवन है, बोथ आर प्लेस्ड पैरेलली. ठीक है. और जो शाइनी सरफेस है इसकी वो इनसाइड है, बाहर इसकी पॉलिश सरफेस है. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, द रेज इज कमिंग. एक आपके पास रेज आई है, वो जो रे है ये यहां से टकराई, यहां पे गई और ये यहां से चलेगी. सो ये एरो आपको बता देगा किस साइड से आई है, किस साइड से गई है. ओके. नाउ दिस इज योर इंसिडेंट. ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई. ये जो आपकी रे हो गई, दिस वन इज योर इंसिडेंट रे. ठीक है. ये आपकी इंसिडेंट हो गई, ये आपकी क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड हो गई. नाउ अपन स्नेल्स लॉ तो पढ़े, स्नेल्स लॉ फिजिक्स में पढ़े, स्नेल्स लॉ. एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है. अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे. ड्रॉ नॉर्मल. तो नॉर्मल जो होगा ये प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा. तो ये दोनों लाइन जो हुई, ये जो दोनों नॉर्मल हुए, ये नॉर्मल दोनों कैसे हो गए अब आपके, आप देखिए कि बोथ द नॉर्मल्स आर पैरेलल टू ईच अदर. होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि बोथ आर हाउ मच, 90 डिग्री.
अब देखिए ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो सॉरी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं होगा, नॉर्मल से बनता है। ये जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये आपका क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये आपकी इस मिरर के लिए इंसिडेंट बनेगी, तो ये आपका आई हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, आर। अब आप देखिए कि एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के इक्वल होता है बाय स्नेल्स लॉ। तो यहाँ पे ये जो एंगल हुए ये दोनों एंगल भी इक्वल हुए क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों का सम जो है और ये दोनों का सम जो है ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, यहाँ पे भी आई और है, यहाँ पे भी आई और आर है। तो सिंस द एंगल्स आर इक्वल देयरफॉर द लाइंस, द रेस, ये ए बी थी आपकी और ये आपकी सी डी थी। So therefore you can say that AB is parallel to CD. Only you have to apply the Snell's law, that is angle of incidence is equal to angle of reflection. यहाँ पे बस यही है एक्सरसाइज 6.2 में, इतने ही मेन क्वेश्चन है, बाकी तो आपका इजी है, लीनियर पेयर से बन जाएगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट, नेक्स्ट थिंग आपका एक थ्योरम है, थ्योरम 6.7, थ्योरम 6.7। इस थ्योरम में आपको ये बताना है, वी हैव टू प्रूव दैट द सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्राइंगल को जो सम होता है दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री, दैट वी हैव टू प्रूव आउट। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे प्रूव करना है। पहले एक अच्छा सा फिगर बना लेंगे अपन। फिगर तो ऐसे ही बनेगा, क्या करें, ए बी एंड सी। ओके, अब अपन लाइन्स एंड एंगल्स पढ़े हैं और तो कुछ पढ़े नहीं है, तो अपन एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन ये कर देंगे दैट वी विल बी ड्राइंग अ लाइन पैरेलल टू बीसी। तो ये आपका लाइन हो गई एल एंड द लाइन एल इज पैरेलल टू बीसी। ठीक है, ये अपन को है। अब देखिए जो एंगल्स होंगे, क्योंकि लाइन पैरेलल है, अगर लाइन पैरेलल होगी तो एंगल्स फिर इक्वल होंगे। तो मतलब अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, तो ये एंगल 4 हो जाएगा, ये एंगल 5 ले लेते हैं। वी हैव टू प्रूव दैट एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये अपन को प्रूव करना है। ठीक है, बिकॉज दीज आर द इंटीरियर एंगल्स। नाउ एंगल 1 जो है ये एंगल 4 के इक्वल हो गया, एंगल 3 जो है ये एंगल 5 के इक्वल हो गया। रीजन दोनों का सेम है, बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये देखिए ये यहाँ पे z बन रहा है, जब z बनेगा तो इसके जो अंदर वाला पार्ट होगा ये इक्वल्स एंगल के होंगे। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखिए पॉइंट ए पे जो है ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल और ये ऐसे जा रहा है, तो ये तीनों एंगल का जो सम होगा ये कितना होगा एक पॉइंट पे, यू नो दैट इट इज 180 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 is equal to how much, 180 because of linear pair. Now एंगल 1 जो है वो तो एंगल 4 के इक्वल हो गया, एंगल 2 ही है, और एंगल 3 जो है ये किसके इक्वल हो गया, एंगल 5 के। सो ये आपको 180 हो गया, यही आपको प्रूव करना था, दिस वन, यही आपको प्रूव करना था। सो हियर इज द प्रूफ ऑफ सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब कुछ एंगल्स रिलेटेड मैं कुछ आपको और बता देता हूं थोड़ा जल्दी से। देखिए अगर कोई भी एक फिगर होगा, कोई भी, अगर आप उसकी लाइन को एक्सटेंड कर दो तो ये वाला जो एंगल होता है जो बाहर बनता है दैट इज नोन एज द एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। इसको आप कैसे एक्सटेंड कर लीजिए, इसको आप यहां पे भी कर सकते हैं, यहां पे भी कर सकते हैं, बट वन थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट एक्सटेंडेड लाइन और वन साइड ऑफ द फिगर से बनना चाहिए आपका एक्सटीरियर। अगर मान लीजिए कि आपने यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, सपोज आपने एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर दी, मान लीजिए यहां पे ड्रॉ कर दी, ठीक है, तो ये जो होगा, ये वाला जो एंगल होगा, दिस वोंट बी, ये आपका एक्सटीरियर एंगल नहीं होगा क्योंकि एक्सटेंडेड लाइन पे नहीं है, लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। एक और फिगर देख लेते हैं। मान लीजिए ये आपका फिगर है, इसको आपने एक्सटेंड किया तो ये एंगल हो गया,
अगर आप इसको ऐसे करोगे तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल नहीं होगा, ये आपका एक्सटीरियर नहीं होगा फिर, ठीक है। तो ये आपको कुछ मेन चीज़ है जो आपको याद रखनी है, बाकी जो है वो अपने नेक्स्ट वीडियोस में अपन करेंगे। तब तक के लिए आप इसके थोड़े एग्जाम्पल सॉल्व कर लीजिए और फिर अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही, आप बस रिवीजन करिए और रेगुलर रहिए, ठीक है।